नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाली हूँ भगवत गीता के एकादश अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का चर्चा करेंगे। अर्जुन भगवान के विकराल विश्वरूप का दर्शन कर व्याकुल एवं भयभीत हो गया है, जिसे वह प्रव्यथित शब्द के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जब अर्जुन भगवान के विकराल रूप विश्व रूप का दर्शन कर रहा था, उसी समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पक्ष की ओर से एकमात्र संजय भी दर्शन कर रहा था। जब अर्जुन विकराल विश्व रूप देखकर भयभीत हुआ, तब संजय तनिक भी भयभीत एवं विचलित नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आइए इसके कारण को जानने के लिए महाभारत के उद्योग पर्व में प्रवेश करते हैं। संजय कौरव पक्ष के दूत बनकर पांडवों के यहाँ गए थे। वहाँ से लौटकर सम्राज्ञी गांधारी, श्री व्यास जी तथा विदुर जी की उपस्थिति में सम्राट धृतराष्ट्र को संजय पांडवों का संदेश सुनाने जा रहे हैं। महामुनि व्यास जी संजय को कहते हैं, तुम श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब सुनाओ। तब संजय कहते हैं, यदि एक और सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। वे सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। मैं सच कहता हूँ कि एकमात्र श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और संपूर्ण अस्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं। तब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि श्री कृष्ण समस्त लोगों के अधीश्वर है, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका? तब संजय कहते हैं, राजन, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं होती। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले मधुसूदन भगवान को जानता हूँ। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है और मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, लेकिन दुर्योधन राजी नहीं हुआ। जब पांडवों के संधि दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए तो दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया। उस समय उनके नेत्र, नासिका तथा कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण अग्नि की लपटें और रोमकूपों से सूर्य जैसी तेज किरणें प्रज्वलित होकर बाहर निकल रही थी। श्री कृष्ण के इस भयंकर एवं विकराल रूप को देखकर सभी राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र बंद कर लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण की भगवत कृपा से उस समय नेत्रहीन धृतराष्ट्र भी दिव्य नेत्र पाकर भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर पाए थे। चूँकि संजय भगवान श्री कृष्ण के विकराल विश्वरूप का दर्शन पहले कर चुके थे, अतः दूसरी बार कुरुक्षेत्र के मैदान में विश्वरूप का दर्शन करते समय वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। लेकिन अर्जुन पहली बार भगवान के भयंकर विकराल विश्वरूप का दर्शन कर रहा था, अतः अर्जुन भयभीत एवं व्याकुल हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का ये कथा आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।